हेलो एवरीवन, मैं सीए सचिन गुप्ता अपनी पूरी टीम ग्रुप 2 सीए फाइनल के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ दुर्गेश सिंह सर हैं। महेश गौड़ सर आज किसी कारण से हमको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट वो आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम्स ग्रुप 1 के कंप्लीट हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे एग्जाम लिखे और बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। अब बारी है ग्रुप 2 की। हम लोग ग्रुप 2 आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे और ग्रुप 2 में हम लोग आपके साथ आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। हम लोग इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पिछला 1 साल 1.5 साल आप मान सकते हैं बहुत कष्ट भरा रहा आप सभी लोगों के लिए। घर के अंदर आप बिल्कुल बंद है, बाहर आप जा नहीं सकते हैं। आप लोग वर्क फ्रॉम होम के अंदर हैं और पढ़ पढ़ के भी शायद मेरे को लगता है आप काफी बोर हो चुके हैं। आपके लिए कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पुरानी फिल्में हुआ करती थी उसमें एक स्टोरी बहुत कॉमन थी। और वो स्टोरी क्या थी? एक हीरो हुआ करता था, उसको जेल हो जाती थी। अब हीरो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसको आसपास कुछ भी नहीं सूझता, सिर्फ उसके दिमाग में एक बात चलती है और वो है किसी तरह से मैं जेल से भाग के विलन को मारूं। वो सारा दिन सोचता रहता है, लेकिन रात को वो सुरंग बनाता है। सुरंग का मतलब उसके पास छोटे छोटे से औजार हैं जिसको हम छेनी हथौड़ा बोल सकते हैं। वो छेनी हथौड़े से टक 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 करके रोज वहां पे दीवार को खोदता है और एक सुरंग बनाने की कोशिश करता है। ये उसको मालूम है ये काम 1-2 दिन का नहीं है, बट 6-8-10 महीने के अंदर वो सुरंग बन के तैयार हो सकती है। दिन में वो वही काम करता है जो बाकी के लोग करते हैं, लेकिन रात को वो सुरंग बनाता है। और एक दिन आता है जब वो वहां से बाहर निकलता है और विलन को मारकर अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। आप लोग भी एग्जैक्टली उस हीरो के माफिक हैं। आप लोग भी अपने आप को जेल में बंद महसूस करते हैं क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते। बाहर का माहौल कुछ इस तरह से है। आप लोग भी उस हीरो की तरह सारे दिन घर में बैठे हुए हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उस हीरो ने सुरंग बनाई, आप भी सुरंग बनाइए। रात रात भर सुरंग बनाइए। सुरंग बनाने का मतलब क्या है? आप लोग पढ़ाई कीजिए। 5 से 7-8 महीने की बात है। इसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा जनवरी के अंदर, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। पास सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। जिस तरह वो हीरो छेनी हथौड़े से सुरंग बनाता था, आपके पास भी औजार हैं। आपका अपना दिमाग, हम लोगों का साथ, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, भरपूर नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब और गूगल पर। आप इनका उपयोग कीजिए। लक्ष्य पालिए। और लक्ष्य क्या है? हमें इस बार आने वाले नवंबर में एग्जाम पास करना है और इस बार हम एग्जाम पास करके बड़ी जल्द सीए बन जाएंगे। तो थोड़े समय की बात है दोस्तों। अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में अपने जो मेन लक्ष्य है उसको पा सकते हैं। तो करना क्या है? सुरंग बनानी है। हम लोग आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हम लोग अनअकैडमी में एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं एक्सक्लूसिव फॉर ग्रुप 2। मैं दुर्गेश सिंह सर को बोलूंगा कि एक बार ही हमें वो स्क्रीन शेयर करें जिससे कि मैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे सकूं। देखिए, हमारे इस बैच का नाम है अभ्यास। एज द नेम सजेस्ट, प्रैक्टिस। मैं आपको बताना चाहता हूं सक्सेस की सिर्फ एक ही चाबी है और वो है प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। हमने इस बात को समझा और इसको समझते हुए आपके सामने एक नया बैच लेकर आ रहे हैं आने वाली 14 जुलाई से। बैच की खास बात क्या है? इस बैच को हमने इंटीग्रेट किया है टेस्ट सीरीज के साथ। इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी दुर्गेश सिंह सर देंगे। मैं आपको बेसिक कुछ इस बैच के बारे में चीजें बता देता हूं। इस बैच का जो हमने ड्यूरेशन सेट किया है वो 3 मंथ्स किया है। इस 3 मंथ्स में हम आपको ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट लाइव में पढ़ाने वाले हैं और तीनों सब्जेक्ट का ड्यूरेशन 270 आवर्स रहेगा, 90 आवर्स पर सब्जेक्ट। आपका एक इलेक्टिव पेपर है, वो हम आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कराएंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी उसको देख सकते हैं। जैसा कि बैच मैंने आपको बताया लाइव में रहेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपकी किसी दिन कोई क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप उस रिकॉर्डिंग को कभी भी देख सकते हैं।
इस बैच के अंदर टॉप एजुकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं टैक्सेशन के लिए दुर्गेश सिंह सर, एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, महेश गौड़ सर जीएसटी एक्सपर्ट, और कॉस्टिंग यानी कि एससीएमपी मैं लूंगा। मैं आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। इस बैच में 90 आवर्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने एक स्कैनर बनाया है अभी, उस स्कैनर के अंदर हमने क्या किया, अभी तक पास्ट के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं न्यू कोर्स के अंदर, इवन जो अभी भी होगा आने वाले टाइम में, वो क्वेश्चंस भी हम उसको ऐड कर लेंगे। जितने भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, साथ में इंस्टीट्यूट ने जो केस स्टडी डाइजेस्ट लॉन्च करी है वो आरटीपी, और एएमए यानी कि ओल्ड कोर्स का जो पास्ट एग्जाम है उसके क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं। तो एक तरह से हमने कंप्लीट सेट ऑफ प्रैक्टिस नोट्स बना दिए हैं, हम उसको अपनी क्लास में फॉलो करेंगे, पीडीएफ की फॉर्म में उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम 90 आवर्स के अंदर आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आजकल के लेवल के होंगे, जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पहले कभी पूछा करते थे वो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, प्योर जो एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस है वो लेंगे। इनिशियल 1 से 1.5 लेक्चर में जो हर टॉपिक का होगा उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता के, नोटिंग करा के, फिर हम अपनी प्रैक्टिस पर आएंगे, और वो प्रैक्टिस हम अपने स्कैनर से करेंगे। वो स्कैनर हम आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। क्लासेस आप हमारी लाइव में देखिए, अगर कोई सेशन मिस होता है आप रिकॉर्डिंग में भी ले सकते हैं। और आप, ये सबसे अच्छी बात है, अगर मान लीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी दिन घर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप क्लास हमारी अपने मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, और वहां से भी हमारी क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं। मैं दुर्गेश सर को बोलूंगा थोड़ा सा वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं, और हमारे इस अपकमिंग बैच में जो पहली बार हमने टेस्ट सीरीज इंटीग्रेट करी है उसके बारे में आप बच्चों को बताएं। थैंक सर यू प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट सर ने जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो मोटिवेशन का स्टूडेंट्स डायलॉग दिया, ये बहुत ही इन्फायरिंग, बोलते हैं ना कि काफ़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। और सब लोगों को स्टूडेंट से सीखना चाहिए कि हालात तो सबके लिए सेम ही थे, जैसे जेल में सर ने बताया था, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा कोशिश करके प्राइमरी जो उसने हासिल किया, जो बाकी लोग नहीं कर पाए, बस यही पे डिफरेंस स्टूडेंट्स। और वही है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा कोशिश हमें अब करनी है। पढ़ तो अब सभी रहे, ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो अब एक्स्ट्रा पुश जो चाहिए, जो आपको क्वालिफाई करवा देगा एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स, हमें उसके लिए अब फोकस करना है। मैं स्टूडेंट्स बैच के डीप में जाने के पहले एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स की, क्यों आप ये अभ्यास बैच लें। देखिए मार्केट में वैसे भी काफी फास्ट ट्रैक के बैचेस आपको पता ही है उपलब्ध होते हैं, लेकिन आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, ये सारे रिकॉर्डिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे रिकॉर्डिंग जितने भी मार्केट में आपको उपलब्ध मिलते हैं, ये कोई जैन के रिकॉर्डिंग्स होंगे, कोई अल्टीमेटली मिक्स एंड मैच करके 2 बैचेस 3 बैचेस का अल्टीमेटली वो करके आपको इस तरीके से मार्केट में रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स दी जाती है। अब आप सोचो कि हर अटेम्प्ट में ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। ये जुलाई का जिस तरीके से चल रहा है अटेम्प्ट, हम लोग अभ्यास बैच में उसी ट्रेंड और उसी पैटर्न के हिसाब से स्टूडेंट्स आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये अभी जैसे कि मैं बता रहा था ना कि क्यों अभ्यास बैच विद अनअकैडमी, क्वेश्चन पूछा चाहिए क्यों अभ्यास बैच विद अनअकैडमी। बहुत सारे फीचर्स तो सचिन सर ने बताया भी, अभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट देखिए क्या है, जिसके हाल फिलहाल में जस्ट अभी अभी मई के महीने में या अप्रैल के महीने में, अप्रैल मई के आसपास में आईसीआर ने इतने सारे एमसीक्यूज का केस स्टडी रेस कर दिया है। अब होता क्या है मालूम है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू अब हम लोग, यही बेनिफिट है, ये सारे चीजों को हम अपने बैच के अंदर ये कंसिडर करके आपको पढ़ाने वाले हैं, कंसिडर करके पढ़ाने वाले ये स्टूडेंट्स। अब आप ये सोचिएगा कि ये एक होता है कि चलो पुराने बैचेस का दिक्कत ये होता है कि वो क्या है ना, पुराने पैटर्न से पढ़ा दिया, अब कुछ नए नए आते हैं तो वो एडजस्टमेंट, वो एक एक उसके अमेंडमेंट डालते रहते हैं। तो आपको इसके बियॉन्ड पे यहाँ वहां देखने की जरूरत ही नहीं है, जो हम करवा रहे हैं बस समझ जाना छोड़ो, वो पत्थर की लकीर में है। क्योंकि हम लोग एवरीथिंग जो आईसीए का अपडेटेड जो भी आज की तारीख में, अभी आरटीपी भी जो आएगा नवंबर 21 का, वो सब चीज बैच के अंदर ही कंसिडर करके चलेंगे। और यही वजह है कि स्टूडेंट्स आप लोगों से 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन की गुजारिश की जा रही है। उसकी सिंपल वजह स्टूडेंट्स कि हम आपके साथ रहना चाहेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर जर्नी ऑफ योर एग्जामिनेशन। दूसरा और एक पॉइंट स्टूडेंट्स जो कि मैं सोचता हूँ कि बता दूं स्टूडेंट्स की, पेपर्स का जो स्तर हो गया ना स्टूडेंट्स, काफी बड़ा हो गया अब। जन अभी ये जुलाई का जो एग्जाम अटेम्प्ट चल रहा है,
अभी तक के पेपर में स्टूडेंट्स यही पता चल रहा है कि द लेवल रियली दे हैव इंक्रीज द बार ऑफ द एग्जामिनेशन। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो स्टूडेंट जिन्होंने एक ग्रुप दिया है और अब जो सेकंड ग्रुप तैयारी नवंबर के लिए कर रहे हैं, उनको हम ग्रुप पर्टिकुलर पैटर्न को ही रखते हुए हम लोग ग्रुप 2, हम आपको खुद पता चलेगा कि स्टैंडर्ड कितना हम लोग रेज करने वाले हैं। यू विल बी हाईली बी इम्प्रेस्ड। सेकंड, वो सारे बच्चे जिन्होंने हो सकता है कि ग्रुप 1 दिया नहीं है, अभी ग्रुप 1 दिया नहीं, लेकिन उनका अटेम्प्ट नवंबर ही गिर रहा है, उनका अटेम्प्ट नवंबर ही गिर रहा है, तो वो भी अगर चाहे तो स्टूडेंट्स ये बैच वो एनरोल कर सकते हैं। फॉर देम आल्सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। पूरी की पूरी ग्रुप 2 स्टूडेंट ये कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं एग्जॉस्टिवली। कैसे हो रहा है? जैसे सचिन सर ने बताया कि एवरी सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स, एवरी सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स, प्लस माइनस थोड़ा 10% 20% हो सकता है वेरिएंस डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, लेकिन ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट 90 टू 100 आवर्स की कोचिंग होगी। 4 सब्जेक्ट्स है ग्रुप के, ग्रुप 2 की पूरे 4 सब्जेक्ट होगा, जिसमें सचिन सर ने जैसे बताया था 3 लाइव 1 रिकॉर्ड मोड पे। और जैसे सचिन सर ने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं कि जो लाइव है वो लाइव में ही देखें, हो सकता है अगर आपको रिकॉर्डेड में भी देखना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो है बैच एकदम लेटेस्ट मिल रहा है आपको, बैच काफी लेटेस्ट मिल रहा है। अब मैं स्टूडेंट जल्दी से एक बार आपको ये पूरा प्लान बता देता हूँ कि कैसे चल रहा है। 14 जुलाई को स्टूडेंट से बैच स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट सचिन सर कर रहे हैं 14 जुलाई को ही उनका बैच, मैं 21 को चालू कर रहा हूँ। ओके, 19 को महेश सर चालू कर रहे हैं, 21 को मैं चालू कर रहा हूँ, तो लेकिन 14 को आपका बैच ये स्टार्ट है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि सचिन सर ने बताया था कि टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स हमारा ये है कि आपको एग्जाम रेडी बनाना है, समझाना नहीं है। ये बैच का मकसद सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं, यू हैव वी विल एंडेवर टू मेक यू एग्जाम रेडी। और उसके लिए क्या चाहिए, बारी बारी से बीच बीच में आपकी इवैल्यूएशन हम करते रहे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा यूएसपी है कि लाइव बैच में जो आप एनरोल अप करने वाले हैं, ये बैच में, इसमें हम लोग आपसे टेस्ट इंटरमीडिएटली लेते रहेंगे। आपको इसका शेड्यूल बता देता हूं। जैसे अगस्त में देखिएगा स्टूडेंट्स, समवेयर अगस्त एंड के आसपास पहला आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिलेगा। 50% ऑफ सिलेबस जो हमने कंप्लीट कर रखा है, वहां तक के सिलेबस के टेस्ट हम तभी लेंगे। तो वो एक टेस्ट आपके साथ तभी किया जाएगा। फिर अराउंड सितंबर एंड में स्टूडेंट्स, सितंबर एंड में क्या होगा, और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये रिव्यू ये फीडबैक आपको हमसे मिलने वाली है, तो इसका आप लोग लाभ उठाएं स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्टली फैकल्टी आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स टू रिव्यू योर पेपर्स, आपकी परफॉर्मेंस। दूसरा जो सितंबर में स्टूडेंट जैसे सिलेबस बैलेंस जो कंप्लीट हम करेंगे स्टूडेंट्स, उसका हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कवरिंग द बैलेंस 50% जो होगा वो एक टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। वो पोर्शन सिलेबस का 100 मार्क्स के 2 पेपर स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स के 2 पेपर कवर किए जाएंगे मिड ऑफ अक्टूबर के आसपास। सोचिए पूरे ये आपके होने वाले ऑल द 3 पेपर्स, इलेक्टिव का तो चलो वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन ऑल द 3 पेपर्स का आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। 4 टेस्ट सीरीज मतलब होंगे इसके अंदर, और काफी ग्रेडेड लेवल पे होगा, ताकि जैसे जैसे आप लर्न करते रहे वैसे वैसे आप टेस्ट सीरीज भी करते रहे। आपको क्या होगा ऑलमेस्ट स्टूडेंट्स, पहले 2 टेस्ट लिख के आपको अपने फीडबैक मिल जाएंगे। पहले 2 टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले 2 टेस्ट में लिखते लिखते आपकी फीडबैक, आपकी अपनी फीडबैक मिल जाएगी, और फिर आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इन द लास्ट 2 मास्टर्स टेस्ट पेपर जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारा फीचर हमेशा रहा है, हैंड होल्डिंग करने का बच्चों को टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। और उसी पर्पस के लिए स्टूडेंट्स वन डे रिवीजन फॉर ऑल द सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द एमसीक्यू अटेम्प्ट फॉर द सीए फाइनल, ये हमारा एक फीचर हमेशा रहता है। मैराथन जिसको हम कहते हैं, या बुलेट रिवीजन जो बोलते हैं आप, तो वो फीचर हम लोग आपके नवंबर अटेम्प्ट के लिए रखेंगे। और इतनी तैयारी स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा था कि वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न, प्राइमरी हमें पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स, आपकी और हमारी मेहनत और ऊपर वाले का साथ, डेफिनेटली जनवरी में यू विल हैव, और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद, आपको जनवरी में डेफिनेटली स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोवेटेड क्वालिफिकेशन है, कोशिश तो पूरी रहेगी स्टूडेंट्स कि ये मिल जाए। इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में एक बार जल्दी से आपको बता दो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन सब है। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके पसंदीदा इलेक्टिव जो आप ले चुके हैं आप उसी को कंटिन्यू करें। ऑल द टॉप एजुकेटर्स आर देयर ऑन बोर्ड फॉर इवन इलेक्टिव पेपर। पोपली सर है लॉ के लिए, राहुल सर है फॉर एसएफएम फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स,
मैं खुद इंटरनेशनल टैक्सेशन ले रहा हूँ और कपिलेश्वर भल्ला सर GFRS। तो आप पे डिपेंड करता है आप ये है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आप रिकॉर्डेड मोड में आप देख लीजिए, अपने पेस के हिसाब से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑल दीज आर स्टूडेंट्स, जैसे बताया गया था, ये पूरा का पूरा बैच 7200 नेट, मतलब कि आपको कोड मिल जाएगा, आप वो कोड डाल के 7200 में ये पूरा मिल जाएगा स्टूडेंट्स। मैं जल्दी से स्टूडेंट all our lectures so as to give it a very comprehensive touch to your preparation. सचिन सर, कुछ आप बता दें अभी कंटिन्यू करने के लिए। महेश सर के बारे में भी थोड़ा बता, उनका 19 का एक बार ये बता देते हैं। टाइमिंग सर शेयर कर लेते हैं। जैसे मेरा जो बैच है 14 जुलाई से स्टार्ट है। मेरा मॉर्निंग का टाइम रहेगा 9:15 AM to 11:15 AM, 2 घंटे की क्लास है और हम मंडे टू फ्राइडे SCMP पढ़ रहे हैं। जैसे ही मेरा सेशन ओवर होता है 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आप महेश सर की क्लास कर सकते हैं 11:30 to 1। फिर आपको एक रीजनेबल ब्रेक मिलेगा जिसमें आप अपना लंच और बाकी जो 2 क्लासेस हुई उनको रिवाइज कर सकते हैं। फिर दुर्गेश सर आएंगे 4 बजे, 4 o'clock से उनका बैच होगा। तो एक तरह से आप देख सकते हैं मोटा मोटा आप 5:30-6 बजे तक अपने तीनों सब्जेक्ट खत्म करके रेस्ट ऑफ द पार्ट में या तो इलेक्टिव का रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं या इन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं। और सैटरडे संडे हम जनरली ऑफ ही रख रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे डेली 5 दिन वीक में क्लासेस लेंगे। बिल्कुल सर। महेश सर आज है नहीं हमारे साथ में, लेकिन प्राइमरी 19 को उनका भी बैच स्टार्ट होगा, जैसे सचिन सर ने बता दिया कि 11:30 से 1 o'clock तक उनकी सब्जेक्ट रहेंगी। और इनफैक्ट वो भी मतलब कि ऑल द एजुकेटर्स ऑन बोर्ड प्राइमरी स्टूडेंट्स, एक चीज तो आप हम अश्योर करके चलते हैं कि वी विल बी लिविंग नो स्टूडेंट। लेटेस्ट बैच मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। ट्रेंड के हिसाब से जो चल रहा है एग्जामिनेशन में, इवन जुलाई के पेपर को भी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, ताकि जो स्तर ICAR बनाएगी स्टूडेंट्स, उसी स्तर को हम लोग मेंटेन करते हुए ये आपके अभ्यास बैच को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। सर ठीक है सर, हमने आई थिंक सारी चीजें बच्चों को इन्फॉर्म कर दी है। हम लोग 14 से आपको मिलेंगे सुबह 9:15 बजे, और आपको जैसे कि नोट्स हैं तीनों सब्जेक्ट के हम ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, उसके लिंक आपके साथ शेयर कर लेंगे। आप या तो अपने फोन से उसको देख सकते हैं या प्रिंट आउट आप अपनी तरफ से निकाल सकते हैं। तो 14 को हम लोग मिल रहे हैं सुबह 9:15 पर। आई थिंक सर और कोई मैसेज आपने कन्वे करना हो? बस स्टूडेंट्स आप तैयार रहे पूरा, जैसे सचिन सर ने बताया ना, ये 3 महीने स्टूडेंट्स पूरे लगे रहेंगे और पूरी तरह से बस आपकी कमिटमेंट चाहिए स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं। आप कमिटेड रहे, वी विल एज वी हैव सेड इट, जी जान लगा देंगे स्टूडेंट्स, बाकी सब किस्मत। ठीक है, हमें बस आने वाले 3 महीने में सुरंग बनानी है और 3 महीने के बाद जरूर रोशनी नजर आएगी और जो हमने मेहनत करी है उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो हम अपने इस यहाँ पर सर एक है कि स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखना कि आप एग्जाम तो आप देते हैं, लेकिन क्या आता है ना, फैकल्टी का भी स्टेक लग जाता है। देखिए हमारे स्टूडेंट, आपका सक्सेस है स्टूडेंट तो हमारा सक्सेस है, आपका फेलियर तो हमारा फेलियर है, स्टेक हमारा ही बराबर लग जाता है स्टूडेंट्स। तो ये चीज है, इस वजह से पूरी जोर है, आप बस कमिटेड रहे स्टूडेंट्स, हम आपके साथ जो जो चाहिए कमिटमेंट, दैट इज ऑल ऑफ इट। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं और मैं आप लोगों से 14 जुलाई सुबह 9:15 बजे मिलूंगा लाइव में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।